नमस्कार। मैं हूँ मीनाक्षी और मैं मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक दिन जब गौतम बुद्ध अपने विचारों में मग्न थे, उनके मन में एक प्रश्न आया कि दुख क्या होता है, क्यों होता है, कौन दुखी है और किसे दुखी होना चाहिए। समाज में आसपास बिखरे जितने चित्र थे, उनकी आंखों के सामने तैर गए। किसी के पास जाड़े की कड़कड़ाती रात में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं, वह दुखी है। किसी को बहुत भूख लगी है पर 2 रोटी नहीं है पास में, वह दुखी है। किसी के पास रहने के लिए एक स्थायी जगह नहीं है, जो सड़कों पर, फुटपाथ पर, गलियों में मुर्दों की तरह बस लेट जाता है, वह दुखी है। किसी के बहुत करीबी का देहांत हो गया, वह दुखी है। अतः सभी किसी न किसी चीज की कमी से दुखी है। पर जिसके पास यह सब कुछ है, वह भी क्यों दुखी है? बिजली की तरह मन में कौन था? बुद्ध अभी अपने विचारों में मग्न ही थे कि तभी उनका शिष्य आया और दोनों भिक्षा मांगने गांव की तरफ चल दिए। रास्ते में गौतम बुद्ध शिष्य के साथ चल तो रहे थे, पर उनका अंतर्मन अभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था। कई घरों में भिक्षा मांगकर अंत में घूमते घूमते वे गांव के उस घर में पहुंचे जहां सबसे ज्यादा संपन्नता दिख रही थी। ज्यों ही वे द्वार पर पहुंचे, पीछे से एक बच्ची ने आकर उन्हें पीछे के दरवाजे पर चलने को कहा। शिष्य की तरफ देखते हुए गौतम बुद्ध ने कुछ सोचा और वे लड़की के पीछे चलते हुए घर के पिछले भाग में पहुंचे। वहां एक स्त्री पहले से ही अनाज का कटोरा लेकर खड़ी थी। गौतम बुद्ध एवं उनके शिष्य के पहुंचते ही उसने अनाज का कटोरा बगल में खिड़की के नीचे बनी पटरे पर रख दिया और उनके पैर पकड़कर रोने लगी और रोते रोते ही कहने लगी, मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ। आप तो ज्ञानी हैं, मुझे सही राह दिखाइए ताकि मैं भी सुख चैन की नींद ले सकूं। मेरा दुख कुछ कम हो जाए। इस घर में मेरा जीना हराम हो रहा है। यहाँ के लोग मुझे प्रेम नहीं करते, बस मुझसे काम लेना जानते हैं। रात दिन मुझसे काम कराते हैं, मैं कभी सुकून नहीं पाती। मन में सदैव एक बेचैनी रहती है। छटपटाती रहती हूँ कि आखिर मैं इस घर की बहू हूँ या दासी। खाना बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सारे दिन बस काम करती रहती हूँ। सभी मज़े करते रहते हैं, तब मैं बर्तन मांजती हूँ। जब सब सोए रहते हैं, तब मुझे उठकर सबके लिए पानी भरना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। और कहते कहते स्त्री और भी जोर जोर से रोने लगी। मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, इतना कि अब थक गई हूँ, ऊब गई हूँ इस जीवन से, इस घर से, इस संसार से। इस घर में प्रेम नहीं है आचार्य। दिन रात खटते रहने पर भी यहाँ कभी प्रेम नहीं मिलता। यहाँ तो एक नौकरानी है जो दिन रात काम में जुटी रहती है, और वह नौकरानी मैं हूँ। और मुझे इसके बदले में मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। उल्टे मेरे सिर पर काम का और बोझ लाद दिया जाता है। यह सब सुनकर गौतम बुद्ध आश्चर्य में पड़ गए। घर की स्थिति देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि घर में धन धान्य एवं सुख समृद्धि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वह हर तरह से संपन्न एवं समृद्ध है। फिर भी मन में इतनी दुश्चिंताएं, अपने घर तथा जिम्मेदारियों के प्रति उसकी उदासीनता एवं ऐसी नकारात्मक भावनाएं देखकर उन्हें अफसोस भी हुआ और उस स्त्री के प्रश्नों में अपने प्रश्नों के एक पहलू का उत्तर भी उन्हें मिलने लगा था, पर अभी उसका प्रयोग करके नतीजे तक पहुंचना बाकी था। उन्होंने स्त्री से कहा कि मुझे अफसोस है कि अपने घर के बारे में तुम्हारी ऐसी भावनाएं हैं। जब कोई महिला, पत्नी, माँ, गृहिणी की अपनी जिम्मेदारी को पसंद न करे तो वह बहुत दुखद होता है। स्पष्ट है कि तुम्हारे सोचने का तरीका
आत्म केंद्रित है, जिस वजह से तुम अपने ही परिवार के प्रेम को महसूस नहीं कर पा रही हो और फलस्वरूप उसका आनंद नहीं ले पा रही हो। ऐसा करके तुम अपने परिवार के प्रेम को खुद ही रोक रही हो, खुद को थका रही हो और चिड़चिड़ी होती जा रही हो। यह सब कहकर गौतम बुद्ध ने उस स्त्री से कहा, ठीक है, मैं आपकी समस्या को सुनने समझने के बाद एक उपाय बताता हूँ। आप कम से कम 1 महीने तक यह उपाय दिल लगाकर करिए और फिर देखिए कि असर हो रहा है या नहीं, अर्थात आपका दुख कुछ कम हो रहा है या नहीं। फिर उन्होंने कहा, जब आप खाना बनाती हैं तब आप उसमें मसाले डालती हैं। सब्जी बनाते समय नमक और मिर्च मसालों का उपयोग करती हैं। अब से आप वही मसाला अपने घरेलू जीवन में भी डालने का अभ्यास करिए। स्त्री बिना कुछ समझे गौतम बुद्ध के चेहरे पर प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रही थी। गौतम बुद्ध ने फिर आगे कहा, अब से 1 महीने तक सब्जी बनाते समय आप उसमें एक बड़ा चम्मच भरकर प्रेम डाल दें। बाकी मसाले मिलाते समय ये शब्द मन में सोचें, हो सके तो उन्हें जोर से कहें भी, अब मैं अपने परिवार के लिए यह भोजन जो बना रही हूँ उसमें अपना सच्चा प्रेम मिला रही हूँ। इससे खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। साफ सफाई तथा अन्य किसी भी काम को करते समय यूं ही सोचें और ऐसे ही करें। अपने पुराने आहत विचारों को साफ कर दें और सिर्फ प्रेम के बारे में सोचें। जब आप अपने परिवार के लिए पानी भरें तो मन में प्रशंसा के विचार रखें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दूसरे के शुरू करने का इंतजार ना करें। प्रेम के प्रवाह को आप खुद शुरू करें और उसके बदले में किसी तरह की प्रशंसा या किसी अन्य लाभ की बिल्कुल उम्मीद न करें, ना ही सोचें और ना मिलने पर बिल्कुल आहत ना हो। 1 महीने बाद मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बताएं कि स्थिति कैसी है। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य वापस जा चुके थे। उस स्त्री को बड़ा ही अजीब लगा कि यह क्या था, यह कैसा उपाय है, परंतु फिर भी उसने सोचा कि वैसे भी जीवन इतना बोझिल हो ही रहा है। इतने बड़े ज्ञानीजन के आशीर्वाद एवं सुझाव से यह भी करके देखती हूँ, कुछ जाने वाला तो है नहीं, सब सुधर गया अगर कहीं तो लाभ ही है। अतः वह गौतम बुद्ध के कहे अनुसार एक एक शब्द को मन में दोहराती रहती और उसी के अनुसार दिल लगाकर परिवार के काम में जुट गई। वह सुबह सुबह उठती, उनके लिए पानी भरकर रखती, भोजन पकाती, झाड़ू लगाती, घर की साफ सफाई करती, परंतु अब पहले की तरह उठते उठते परिवार के हर एक सदस्य के बारे में नकारात्मक भावों की गिनती नहीं गिनती, सबकी बुराइयों की माला नहीं जपती थी और ना ही मन में उनके किए गए व्यवहार की उल्टे सीधे तरीके से व्याख्या करती, बल्कि अब वह सिर्फ अच्छी बातें सोचने का प्रयास करती, सकारात्मक दिशा में खुद को केंद्रित करती रहती, अपने परिवार के बारे में सोचती कि यह मेरा परिवार है, हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहना है। मैं उनके लिए जो भी कर रही हूँ यह परिवार के प्रति मेरे हिस्से की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बाकी सभी सदस्यों की अपनी जिम्मेदारियां हैं। मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ। और ऐसी ही सकारात्मक भावनाएं मन में रखते हुए वह सारे काम प्रेम से करती, खुशदिल होकर समर्पित भाव से करती। गौतम बुद्ध को अपने इस प्रयोग का परिणाम जानने के लिए ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा। 3 सप्ताह बाद ही वह स्त्री उनके आश्रम आ पहुंची और कहने लगी, आचार्य, मुझे यह स्वीकार करना पड़ेगा
कि शुरू में तो मुझे आपके विचार थोड़े अतिशयोक्तिपूर्ण लगे थे। मैं कल्पना भी नहीं कर पाती थी कि सब्जी में एक बड़ा चम्मच भरकर प्रेम कैसे मिलाऊं, नकारात्मक भावों को साफ कैसे करूं और प्रशंसा के साथ घर की साफ सफाई कैसे करूं। लेकिन सच कहूं तो मेरी स्थिति इतनी खराब थी और मैं इतनी दुखी थी कि मैंने आपके अजीबोगरीब लगने वाले तरीकों को भी आजमाने का फैसला किया। अब मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि उनसे मुझे अद्भुत परिणाम मिले हैं। उदाहरण के लिए, पहली ही रात को मेरे पति ने मेरे भोजन की तारीफ की। काफी समय बाद उन्होंने पहली बार तारीफ की थी और आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? आखिर इसमें कौन सी रहस्यमयी चीज डाली है? खाना सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। मैंने जवाब में कहा कि यह एक रहस्य है, लेकिन मेरे पास और भी रहस्य थे और घर की बाकी चीजों के मामले में भी यही हुआ। हमेशा प्रशंसा नहीं मिली। कई बार तो प्रशंसा भरी निगाहों से मुझे देखा और कई बार तो मेरी मदद भी की। चाहे जो हो, आपकी कृपा एवं आपके आशीर्वाद से अब मुझे अपने सामने एक बिल्कुल नया संसार दिख रहा है। गौतम बुद्ध के मुख पर एक स्मित सी मुस्कान तैर गई। उन्हें भी अपने प्रश्नों का जवाब मिल गया था। दुख क्या है? वास्तव में दुख एक मन स्थिति ही तो है, वरना एक ही प्रकार की स्थिति में दो लोग अलग अलग तरह से क्यों प्रतिक्रिया देते। और उसी स्मित मुस्कान के साथ वे पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अगले दिन मैं फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।